हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए। उसमें हम लोगों ने छठा क्लास का सर्व शिक्षा अभियान की किताबें हम लोगों ने समाप्त किया, कहें तो निचोड़ समाप्त किए, ठीक है। लेकिन 2-3 टॉपिक जो बच्चा है अभी, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज हम लोग उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो हम लोग लगभग 7 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। और सारे अध्याय का निचोड़ हम लोग करेंगे और इसका जो टारगेट है बीपीएससी टीचर के लिए है ना। क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है एक लेवल में पूछा जाता है। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो 2 ही किताबें अक्सर अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक एनसीईआरटी हो जाता है और दूसरा एससीईआरटी, यानी कि सर्व शिक्षा जो अभियान है, ये किताबें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसी का हम लोग अध्याय 8वां हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और 8वां अध्याय में हम लोग देखेंगे हमारा राज्य बिहार, है ना। एक छोटा सा परिचय है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। और ये छठा क्लास का जो पार्ट 1 है, जो भाग पहला है, उसी का हम लोग लेसन कर रहे हैं, हमारा राज्य और बिहार, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे बिहार का मैप भी आप देखा करिए। अगर बिहार का मैप देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछता है ना वो बनेगा। कहता है कि यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है ना। पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, इसे पता चल गया होगा, है ना। अगर भारत का हम लोग मैप देखें यहाँ से, है ना, तो ये वाला हमारा क्षेत्र हो जाता है। अगर पूरे को हाफ डिवाइड में करेंगे तो ये हमारा पूरब का एरिया हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम का एरिया हो जाता है। इसीलिए ना बिहार का जो क्षेत्र हम लोग देखेंगे, नेपाल का जो सटा हुआ क्षेत्र है यहाँ से, है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्वी भारत में बिलोंग करेगा, है ना। वही कह रहा है कि यह पूर्वी भारत का क्या है, महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना बिहार का वो हो जाता है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो जैसे में अगर हम लोग बिहार का मैप देखें, है ना, बिहार का मैप देखें, आप लोग भी देख लीजिएगा, बना सकते हैं ऐसे, है ना। तो बिहार ये हो जाता है, ठीक है। तो बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसको हम लोग गंगा नदी बोलते हैं, है ना। और यही गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक हमारा उत्तरी बिहार हो जाता है यहाँ से, और दूसरा हो जाता है दक्षिणी बिहार हो जाएगा, है ना। और यही बिहार की जो नदियाँ हैं, जो उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है और दक्षिण से आकर के जो गंगा में मिलती है, यही जो प्रश्न है बीपीएससी अधिकतर बनाता है ना। अगर बिहार में अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, गंगा अपवाह तंत्र, तो यहाँ से गारंटेड आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, है ना। और यही उत्तरी जो बिहार है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए जानी जाती है। और दक्षिणी जो बिहार है ये सूखा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, सूखा के लिए, है ना। यही कहता है कि इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, है ना। तो देखिए ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, पेन चेंज कर लिया जाए थोड़ा, है ना। चलिए ये वाला कलर लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई यह 345 किलोमीटर है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर होता है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, है ना। ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा साउथ हो जाएगा, और ये हो जाता है ईस्ट हो जाएगा, है ना, ईस्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो क्षेत्र है वेस्ट हो जाएगा। और यही देखिए ये पश्चिमी चंपारण है, अक्सर पूछा जाता है। पश्चिमी चंपारण से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं। एक आपको हो जाता है यहाँ से सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है ना, जो शिवालिक का भाग हो जाता है, और ये पश्चिमी चंपारण में ही मात्र है। और यहीं पे एक नेशनल पार्क भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाता है, तो 345 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। और पूरब से यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये आपका 483 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है। जैसे हम लोग मैप ही देख रहे थे, तो मैप में फिर से एक बार देख लिया जाए, है ना। ये देखिए ये हमारा बिहार का मैप है, क्योंकि बिहार का मैप रखिएगा तो काम देगा, ठीक है।
यही गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर में कहता है कि नेपाल हो जाएगा। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल हो जाएगा, ठीक है। और ये जब हम लोग दक्षिण जाते हैं, है ना, दक्षिण जाएंगे तो यहीं दक्षिण में क्या है? झारखंड एक राज्य है जो सटता है। और जब भी हम लोग पश्चिम जाते हैं, बिहार के पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? यूपी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। और इसके पूरब में वेस्ट बंगाल हो जाता है, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। तो जब हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे ना तो पूरा डिटेल्स कराएंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल। मुझे लगता है 6-7 क्लास में एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी बीपीएससी सवाल देगा ना, आप बना पाइएगा, एकदम गारंटेड है कि एकदम निश्चित तौर पे, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी यहाँ से कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है, ज़्यादा टाइम है नहीं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल हो जाते हैं, है ना। और जिलों की संख्या कितना हो जाता है? देखिए हमारे जिलों की संख्या, बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 है ना। 38 आपका क्या है? डिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। और कहता है कि प्रमंडल की संख्या कितना हो जाता है? तो प्रमंडल की संख्या जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। और अनुमंडल की संख्या 101 हो जाएगा। और प्रखंड की संख्या 524 हो जाता है, या 534, सॉरी देख लीजिएगा, है ना। हाँ, प्रखंडों की संख्या 534 हो जाता है, एकदम श्योर, है ना। पूछा गया है ये प्रश्न कि 38वां जो राज्य बना है, जिसको हम लोग अरवल बोलते हैं, है ना, वो किससे कट के बना है? तो जहानाबाद हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए कहता है कि 49वां जो राज्य है, 39वां कौन बनने वाला है? तो देखिए बाढ़ जो है ना, बाढ़, इसी को बनाने की प्रक्रिया चल रही है ना। 39वां जो है यही डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको मिटाते हैं। कहता है कि प्रखंडों की संख्या कितना है? 534 हो जाएगा। 38वां जो जिला है वो नया जिला बना है, जिसका नाम है अरवल। और ये अरवल बना जहानाबाद से कट के, है ना। कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो धान का हो जाता है। यही कहता है बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? धान का होता है। और देखिए तंबाकू का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? देखिए बिहार राज्य जो है ना, हमारा राज्य बिहार, अध्याय 8 जो है, आप इसका निचोड़ पढ़ेंगे ना, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारा फैक्ट मिलेगा। वही फैक्ट का एक कलेक्शन है, और यहीं से डायरेक्ट उठा करके बीपीएससी टीचर के लिए सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि जितने हमारे विद्यार्थी अक्सर उनको यही गाइड करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और एनसीईआरटी की कुछ किताबें हैं, उसको पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी टीचर बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बीपीएससी टीचर के लिए एक ही काम तो करना पड़ता है किसी भी आदमी को, 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़ना होता है ना। और पढ़िए, लिखिए, याद करिए, है ना, रिवाइज करिए। अभी का समय है रिवाइज करने का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च में होने जा रहा है ना। और एक ही बार में अगर आप चाहते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो अपनी जो गति है उसको बढ़ा दीजिए, स्पीड जो है उसको बढ़ा दीजिए। और लोगों की अपेक्षा आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, तब जाके आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कहता है कि तंबाकू कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो तंबाकू का देखिए, ये आपको वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। वैशाली हो जाएगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। अब देखिए गन्ना का उत्पादन कहता है कि गन्ना कहाँ कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए गन्ना का अगर सर्वाधिक देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण में होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए छपरा भी है, सिवान भी है, गोपालगंज भी हो जाता है, और चंपारण, यानी कि दोनों चंपारण को मिला के लिखा है इसमें। अगला बार जो देखिएगा, ये जो प्रश्न है बार बार पूछता है आपसे, बहुत पूछता है। ये जो जूट का उत्पादन है, ये आपसे निश्चित तौर पे बीपीएससी बहुत बार पूछा हुआ है। बिहार में जूट का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको पूर्णिया में होता है, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन जूट का कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, तो आप बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में होता है ना।
पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, ठीक है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, सर्वाधिक। और कहता है कि दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान आपको बिहार का हो जाएगा, है ना। दूसरा स्थान किसका हो जाएगा जूट उत्पादन में, बिहार का हो जाएगा। अगर पूछ दिया कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है, तो देखिए बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। जूट के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 कौन है, तो ये देखिए बांग्लादेश हो जाएगा, है ना, बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से फैक्ट तो देख ही लिए, अगला हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए, है ना। अगला देखिए, अगला कहता है यहाँ पे कि बिहार में मात्र कितना 7.84% भूभाग पर क्या है, वन है। ये बहुत BBI है, बहुत ही ज़्यादा BBI है ना, बहुत ज़्यादा BBI। पूछा जाएगा, पूछ देगा कि बिहार में कितने प्रतिशत पर वन है ना, तो कितने प्रतिशत पे वन हो जाएगा, तो 7.84% हो जाएगा, 7.84% हो जाएगा। सर्वाधिक वन अगर पूछ दे तो कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका सर्वाधिक कहाँ पे हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, है ना, कैमूर हो जाएगा। सबसे कम अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, है ना, जहानाबाद हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है ना। क्या कहता है, कहता है कि पश्चिमी चंपारण में क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी। और एक चीज़ देख लीजिए, है ना, बता ही देते हैं आपको, पर्वत जो श्रेणियां हैं, नवीन जो श्रेणियों का जो भाग है आपका सोमेश्वर की श्रेणी, है ना, पहाड़ियों का, यही पूछा है। जैसे देखिएगा श्रेणी का क्रम भी पूछ देता है, जैसे में देखिएगा ये आपका हो जाएगा, है ना, काराकोरम हो जाएगा, है ना, पूछा जाता है एकदम काराकोरम। उसके बाद हो जाता है लद्दाख, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। काराकोरम के बाद क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, ग्रेट हिमालय हो जाता है ना, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, ग्रेट हिमालय हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीर पंजाल हो जाएगा, है ना, पीर पंजाल हो जाता है। उसके बाद देखिएगा अगला यहाँ पे देखिए धौलावीरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका शिवालिक, है ना, और यही शिवालिक का जो है ना, ये आपका भाग हो जाता है कौन, सोमेश्वर की श्रेणियाँ, ठीक है, हो गया ना। ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, क्रम में कभी कभी आपसे पूछ देता है, इसलिए मैंने लिख दिया, एकदम क्रम है, क्रम के अनुसार ही है, और ये प्रश्न पूछता ही पूछता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, है ना, या शिवालिक। और इसी शिवालिक का, है ना, ये जो भाग है इसका सोमेश्वर की श्रेणियाँ, जो केवल बिहार के एक ही जिला में स्थित है, वो है आपका पश्चिमी चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण हो जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग का जो भाग हो जाता है ना, आगे बढ़ा दिया जाए। ये है, कहता है कि भीम बांध अभ्यारण्य, है ना, भीम बांध अभ्यारण्य जो है, बहुत बार भी ये सवाल पूछा गया है ना। बीपीएससी इधर उधर से सवाल नहीं उठाता है, ये भी याद रखिए। इसलिए कहता है कि अगर आप क्वेश्चन हम दिए और गलत हो जाए तो प्रमाण के तौर पर एनसीईआरटी की किताबें को ही वो मान्यता है ना। और जो सर्व शिक्षा अभियान की किताबें हैं, ये बीपीएससी टीचर वालों के लिए समझिए कि बहुत ही एंटीबायोटिक का काम करता है, इतना जानिए, एंटीबायोटिक का काम करता है। कम समय में फाइट करना हो तो एकदम बैठ जाइए रूम पे, 8 से 10 घंटा टाइम दीजिए। जितना भी सर्व शिक्षा की जो किताबें हैं जो हम आपको कराने वाले हैं, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां सभी का सभी, है ना, इससे आपका क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन भी हो जाता है और क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो कहता है यहाँ कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में है, याद रखिएगा, है ना, खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है, ये मुंगेर में, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछता है, ठीक है। देखिए कहता है कि बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है ना। इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। देखिए सरैसा जो है ना, तंबाकू के नाम से भी लोग जानते हैं। जो लोग तंबाकू खाते होंगे वो ज़रूर बोलेंगे कि यही वाला हमको तंबाकू चाहिए, है ना, सुरती खैनी, ऐसे ही नाम बोलते हैं। गन्ना को हम किस फसल की कैटेगरी में रखते हैं, गन्ना को किस फसल की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये नगदी फसल में इसको शामिल किया गया है ना।
देखिए मैं कह रहा था कि बिहार में एक नेशनल पार्क है और यही कहता है कि पश्चिमी चंपारण में, याद रखिए कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण बगहा, वहाँ पे एक जगह है वहीं पे है ना, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है जो बाघ के लिए संरक्षित है ना, बाघ के लिए संरक्षित है, पूछा जा सकता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा कि कांवर झील किस डिस्ट्रिक्ट में है, कांवर, है ना, ये बीपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है ना, और ये डायरेक्ट कहाँ से उठाया, छठा क्लास की ज्योग्राफी है यहीं से सवाल उठा दिया। और बिहार जो स्पेशल आप देखेंगे तो बिहार स्पेशल से भी बहुत सारा सवाल पूछता है जो डायरेक्ट उठा लेता है। कांवर झील कहाँ, बेगूसराय से। देखिए जनसंख्या के हिसाब से हमारा बिहार का जो क्रम है वो तीसरा हो जाता है, यही कहता है बिहार का तीसरा हो जाएगा, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का जो 8वां जो लेसन था वो समाप्त हुआ। चलिए अब हम लोग समाप्त करते हैं 9वां और 10वां, है ना, 9-10। इसमें हम लोग का है बिहार दर्शन, है ना, बिहार दर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए बिहार दर्शन में कहता है कि महाबोधि मंदिर, बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी में, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, किसने बनवाया, यही सवाल पूछा गया है। महाबोधि मंदिर की बात करें तो ये आपको गया में है ना, और इसी गया में विष्णुपद मंदिर भी है और इसका जो निर्माण है वो रानी अहिल्याबाई ने करवाई है ना, और ये इसका निर्माण काले पत्थर से कराया गया। इसका निर्माण किससे होता है, काले पत्थर से। पूछा जाता है निर्माण किसने करवाया, तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है ना, किसका, तो विष्णुपद मंदिर का। अगर कहीं आप जाइएगा लोग तो ज़रूर घूम लीजिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, है ना। आगे कहता है कि गर्म कुंड का, तो गर्म कुंड देखेंगे तो 2 जगह मिलेगा, एक है आपको राजगीर में और दूसरा क्या, मुंगेर में हो जाएगा, है ना। तो गर्म कुंड के बारे में देखिए, कहता है कि नवादा में ककोलत जलप्रपात ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। सीधे पूछ देगा कि ककोलत जलप्रपात और आपको डिस्ट्रिक्ट दे देगा 4-5 गो, बताइए इसमें कौन हो जाएगा, कहाँ पे है, तो ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहा जाता है यहाँ पे जरासंघ का अखाड़ा, कहाँ पे, जरासंघ का अखाड़ा, है ना। तो देखिए जरासंघ का जो अखाड़ा है वो राजगीर में है, याद रखिए जरासंघ का अखाड़ा कहाँ पे है, राजगीर में हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे गर्म कुंडों की बात कहे, है ना, तो राजगीर हो जाएगा और मुंगेर हो जाता है। अगर पूछता है कि ककोलत जलप्रपात जो ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पितृपक्ष का मेला जो लगता है ना, अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है ना। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लगाई जाती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट गया हो जाता है ना। एक है मूलचिंद सरोवर कहाँ पे है, पूछा जाएगा कि बिहार में मूलचिंद सरोवर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो गया हो जाता है ना। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है, शांति स्तूप तो राजगीर के पहाड़ी पर स्थित है, राजगीर के पहाड़ी पर। और यहाँ से ये जो सवाल है आपका बौद्ध विभया, ये पूछा गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, है ना, बोध गया में हुआ, कहाँ पे, पीपल वृक्ष के नीचे। और इसी पीपल वृक्ष को गौड़ वंश का एक सम्राट था जिसका नाम था शशांक, उसी ने कटवा दिया, है ना, उसी ने कटवा दिया। हालांकि ये जो पीपल वृक्ष के नीचे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह ये क्या बोलते हैं, श्री लंका से कलिंगम के द्वारा इसको लगवाया गया, है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी बार बार सवाल आपसे पूछता है, कहता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है ना, बिहार के किस जिला में शेरशाह का मकबरा है, तो क्या हो जाएगा, सासाराम हो जाता है ना, सासाराम में। एक और सवाल है, कहता है कि गोलघर कहाँ पे है, तो गोलघर क्या पे, पटना में है ना, पटना में हो जाता है ना। और पटना सिटी में ही तख्त हरमंदिर साहब का क्या है, गुरुद्वारा हो जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ाया जाए इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रश्न भी और सारा है। पूछेगा कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या है ना, शेरशाह का बचपन का नाम क्या है, तो फरीद खां हो जाता है, ठीक है। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है षष्ठकोणीय, चतुर्कोणीय, है ना, तो याद रखिएगा अष्टकोणीय हो जाएगा।
शेरशाह सूरी का जो मकबरा है जो सासाराम में है वो अष्टकोणीय है तथा लाल पत्थर से बना हुआ है और मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। मकबरा जो है तालाब के बीचों बीच है और बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है। बड़ा ही खूबसूरत है ना। सासाराम का जो मकबरा है, मतलब जो शेरशाह का जो मकबरा है उससे कहाँ पे है? सासाराम में, है ना। और लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया। चलिए आगे देखा जाए इसको, है ना। आगे में कहता है कि यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है, छेड़खानी नहीं किया जा सकता, है ना। उसको संरक्षण में रखा गया है। कहता है कि गोलघर, आप पटना में देखेंगे, गोलघर पटना में है ना। इसका निर्माण 1786 में किया गया था, अन्नागार के रूप में किया गया था। और ये सोचा गया था कि शायद कहीं भारत में, बिहार में अकाल पड़ेगा, है ना, तो वहाँ से लोगों के लिए, मतलब समझिए कि कठिनाइयों से उबरने का एक साधन होगा। देखिए गोलघर कहाँ है? पहले बचपन में लोग पढ़ता था ना, पटना में, ठीक है, पटना। तो 1786 में इसका निर्माण किसने करवाया था? जॉन गॉलस्टी ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, जॉन गॉलस्टी ने, ताकि दुर्गम या अकाल के समय इस अनाज से क्या करें? मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। यही उद्देश्य था गोलघर का। गोलघर की दीवार जो है 12 फीट मोटी है और 96 फीट क्या है? ऊंची है। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इसी में देखेंगे जो मिसलेनियस टाइप का है ना, किताबों में दिया है। हमारा सौर मंडल को क्या कहते हैं? हम अपने सौर मंडल को क्या कहते हैं? मिल्की वे बोलते हैं, है ना। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखिए हम उसको शामिल किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित ही नहीं बल्कि आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शामिल किया गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टारगेटेड, जो जैसे मान बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, कम से कम पढ़ने के बाद आपको समझ में है ना, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के व्यू से ये काम हो रहा है। आपका एग्ज़ाम मतलब क्या? कंपटीशन फाइट करना है। ज्ञानी बनना है तो टीचर बनिएगा, फिर उसके बाद पढ़ते रहिएगा, है ना, पढ़ाते रहिए बच्चों को। तो हमारा सौर मंडल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं, है ना। जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र को हम लोग जुड़वा ग्रह बोलते हैं, या पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, है ना, शुक्र को बोलते हैं। देखिए कहता है कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है ना, कितना टाइम लगाता है? तो 255 दिन का ये टाइम लगाता है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, पूछा जाता है सूर्य से पृथ्वी के बीच दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। कहता है कि हमारा सौर मंडल भाग है किसका? दुग्ध मेखला का, है ना। शनि के बाद देखिए सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के बाद है। उसके बाद किसके पास है? तो देखिए बृहस्पति के पास, है ना। नहीं, सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम, सबसे ज़्यादा तो बृहस्पति के पास, उसके बाद शनि के पास, और उसके बाद अरुण के पास हो जाता है ना। चलिए आगे इसको बढ़ाया जाए, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, है ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह हम लोगों ने देखा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह हो जाता है ना। क्या कहता है? सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या कहता है? तीसरा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे ना, बुध शुक्र पृथ्वी हो गया ना तीसरा। ये क्या हो जाता है? बुध हो जाएगा, है ना, ये शुक्र हो जाता है, और ये क्या होगा? पृथ्वी हो जाएगा। इसी तरह काउंट करते जाए, 1 2 तीसरा, बुध शुक्र पृथ्वी, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा ऐसे, है ना। अब इसमें तो जगह है नहीं कि हम कर पाए, ऐसे ही हो जाता है सारा, है ना। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहता है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है, और इस पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं, है ना, चंद्रमा बोलते हैं। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, है ना। लाखों आकाशगंगा, और हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, है ना। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यात्रा करते हैं। याद रखिए कौन सा? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यात्रा करते हैं। कहता है कि उत्तरी ध्रुव स्थित है
है ना, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री के दक्षिण में, है ना। कहता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ना। चलिए, ये देखिए, ये हमारा हो जाता है पृथ्वी अगर है, अगर इसको देख ले, ठीक है, इसके बीचों बीच से, ठीक है, इसके बीचों बीच से, यानी कि कह सकते हैं कि वेस्ट पोल से, है ना, ईस्ट पोल की मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसका नाम एक और भी है जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है ना, एक और नाम भी है जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और यही जो विषुवत रेखा है पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। और इसके उत्तर में जाएंगे तो इसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, विषुवत रेखा से जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाते हैं, 23.5 डिग्री, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, है ना। और इसी के हम लोग यानी कि इक्वेटर के हम लोग जब दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे, है ना, ये मकर रेखा हो जाता है ना। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सूर्य जब उत्तरायण होगा, है ना, तो यही यानी कि ये आपका उत्तरी ध्रुव जो है 6 महीने का दिन हो जाता है, और इसके उल्टा चले जाइए, है ना, दक्षिण ध्रुव पे 6 महीने का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। और वहीं जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा तो यहीं पे 6 महीने का दिन होगा, और उत्तर जाइए तो 6 महीने का रात हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह हो जाता है ना। और कहता है कि अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में है क्या, जैसे हम लोग इसको कर रहे थे ना, ठीक। तो ये दक्षिणी जो गोलार्ध कहता है, ये दक्षिणी गोलार्ध यहीं पे है ना, अंटार्कटिका वृत्त क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है ना। पृथ्वी को कितने समय में बांटा गया, तो 24 समय क्षेत्रों में, टाइम जोन में बांटा गया। देशांतर की कुल संख्या 360 और अक्षांश की कुल संख्या कितना, 181। अब देशांतर और अक्षांश भी थोड़ा समझ जाइए, है ना। देखिए, ये वाला हमारा पृथ्वी हो जाएगा, है ना, और ये हमारा जो होता है विषुवत रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। जो आप देख रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं ना, यही है हमारा देशांतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। चलिए थोड़ा पेन चेंज किया जाए। और पूरब से पश्चिम की मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ये क्या है, ये अक्षांश है हमारा, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, है ना, देशांतर हो जाता है। और ईस्ट और वेस्ट पोल की मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोग नहीं बोल पाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, ठीक है। कहता है यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ाया जाए इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि जब, यानी कि 21 जून को, ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, पूछता है बार बार, 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है ना। 21 जून को सूर्य किरणें क्या है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है ना। 21 जून और 22 दिसंबर को याद रखिएगा, ठीक है। जब दिन रात बराबर होते हैं तो उसे विषुवत कहते हैं, है ना। कहता है सर्दी के मौसम में दिन क्या होता है, छोटा हो जाता है। और गर्मी में क्रिसमस का जो पर्व है ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया में गांव शहर को दिखाने में मानचित्र में बड़ा पैमाना, मानचित्र में महाद्वीप अथवा देश के लिए छोटा पैमाना का यूज किया जाता है। मानचित्र में भूरा रंग जो है पर्वतों के लिए है। वृक्षों का जो वितरण है थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। नीले जो रंग है मानचित्र में जलाशय के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ है पानी और जल। पूछा जा सकता है ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ क्या होता है, पानी और जल हो जाएगा। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहा जाता है ना, बायोम। और आपका अंतिम ही जो आज है आप समाप्त कर देंगे, आज एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज जो आपका ये बुक जो है ना एकदम समाप्त कर देंगे।
देखिए कहता है आर्कटिक जो महासागर है बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से क्या है जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि से, है ना। यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है ना। ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग तो एकदम टॉप, मतलब समझिए कि क्या बोलते हैं, एकदम फैक्ट ही कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि एग्जाम के व्यू से हम लोग काम चला सके। यूरोप का को एशिया से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत करता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अलग होता है किससे, पनामा जल संधि से, पनामा स्थल संधि से क्या होता है, अलग होता है। पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन हो जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन हो जाता है, गर्त कौन हो जाएगा, मेरियाना गर्त हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए, तो सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है ना। हम तीनों रेखा का चर्चा किए, और तीनों जो रेखा है आपको अफ्रीका से गुजरता है, याद रखिए, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा भारत का, राजस्थान, है ना। शिवालिक को दक्षिण हिमालय कहा जाता है, शिवालिक को क्या कहते हैं, दक्षिण हिमालय कहा जाता है ना। अब भारत का जो देशांतर है ना, जैसे देशांतर की हम लोग बात किए थे, है ना, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, देशांतर कहते हैं, है ना। तो वहीं देशांतर कहता है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है ना। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री पूछा जा सकता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, अब जरा सोचिए, थोड़ा सा देख लिया जाए यहाँ पे, है ना। देखिए ये हमारा भारत हो जाएगा, है ना, और यहाँ गुजरात है, और गुजरात का जो पश्चिमी का यानी कि पश्चिम का जो वेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है जिसको हम लोग गौरमोता बोलते हैं। पूछा गया है ये सवाल कि भारत का सबसे पश्चिमी छोर बताइए, पश्चिमी बिंदु बताइए, तो गुजरात में क्या है, गौरमोता हो जाएगा, है ना। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी छोर है इसको हम लोग किबीथू बोलते हैं, किबीथू, है ना, याद रहेगा। और यही कहता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम जोन का अंतर देखें तो अंतर कितना का हो जाएगा, 2 घंटे का होता है ना, 2 घंटे का अंतर है। यही तो पूछ रहे आपसे, किधर गया। देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर पाया जाता है ना। यह टाइम निकाल लिया जाता है, देशांतर अगर पता हो तो आप निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला कहता है यहाँ पे, हम लोग देखें कि गुजरात भारत का सबसे बड़ा राजस्थान, है ना। उसके बाद देखिएगा कहता है यहाँ पे सबसे छोटा जो राज्य है ना, सबसे छोटा राज्य कौन हो जाता है, गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं, है ना, जहाँ पे द्वीपों की संख्या कितना 36 हो जाता है, के नाम से जानते हैं ना। और प्रायद्वीप देखे तो तीनों ओर से जल से घिरा तथा एक ओर से क्या, स्थल से घिरा हुआ। जैसे प्रायद्वीप में आप देखिए ना, 3 ओर से जल बोला है, एक तरफ से जल हो गया, एक तरफ जल हो गया, एक तरफ जल हो गया, क्या हो गया, तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ, है ना, यही तो कह रहा है। उसके बाद देखिए सुनामी, समूह तल पर भूकंप आने के कारण, देखिए समुद्र में जब भूकंप आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, यही पूछता है। अब देखिए देशांतर हम लोगों ने देखा भारत का, तो भारत का अक्षांश भी तो देख लीजिए, अक्षांश का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट पूरब से लेकर के, है ना, ठीक है, और कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देखिए सबसे बड़ी बात ये, एक प्रश्न जो है पूछता है आपसे कि बताइए भारत जो है कितने देशों के साथ इसका सीमा साझा करता है। भारत का जो है सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देश हो जाएगा। 7 देश में कौन कौन हो जाता है, तो देखिए बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाता है, भूटान और अफगानिस्तान हो जाता है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अरावली की पहाड़ी कहाँ है, तो अरावली की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के कहाँ पे है, पश्चिम हो जाता है ना, थार मरुस्थल कहाँ, पश्चिम में हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, अब समाप्ति हो जाएगा आप लोग का। चलिए यहाँ पे कहता है कि सर्वाधिक वर्षा, है ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, मासिनराम में। और मासिनराम कहाँ, मेघालय में। मेघालय में कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे गारो, खासो, जयंतिया, है ना, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, यहीं पे सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा, है ना, क्या होता है यहाँ पे, सर्वाधिक वर्षा होता है।
अगर बिहार की बात करें तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है ना। जंगली बकरे और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। लू एक स्थानीय हवा है जो बिहार में बहती है ना। हर साल वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में होता है और देश के शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान में कंटीले झाड़ियाँ पाई जाती है। भारत से लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होता है? यही पूछता है। तो कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में क्या होगा? वर्षा होगा। और गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेर पाया जाता है ना। और मानसून अरबी भाषा शब्द की उत्पत्ति है, ठीक है। और यहाँ तक कि आज का हम लोगों ने छठा क्लास का जो सर्व शिक्षा अभियान SCERT की जो किताबें थी हम लोगों ने सारे अध्याय को ख़त्म किया। अगला बार हम लोग 7th क्लास में हम लोग चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग कम से कम एक बार अच्छा से रिवीजन करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें, है ना, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन आपके माध्यम से मिलता रहे, एनर्जी भी मिलता रहे, है ना, ताकि हम फिर से काम कर सकें। और कमेंट्स भी करिए कि आपको और क्या क्या कमी रह गई, है ना। हम कोशिश करेंगे उसे पूरा करने का, क्योंकि हम लोग पूरे दिन और रात मिल करके हमारी टीम के माध्यम से पूरा मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को कम से कम बैठ करके 10 से 12 घंटा जितना भी टाइम मिले खूब पढ़िए, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।